दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, उत्तर बिहार में सर्दी का सितम जारी, सप्ताह भर और आएगी शीत की लहर, बारिश के आसार। जी हाँ, फिलहाल उत्तर बिहार में शीत लहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में तापमान में मामूली बढ़त हुई है, मगर तेज हवा के कारण कनकनी बरकरार रही है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। उसके बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है। भीषण शीतलहर के कारण मंगलवार को भी सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। बुजुर्गों और सांसों की बीमारी वाले मरीजों के लिए ठंड आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। विभाग के अनुसार ठंड का यह असर अभी अगली बारिश तक बना रहेगा। अगली बारिश 23 से 24 जनवरी को होने के आसार है। इस अवधि में तेज पछिया हवा चलने की संभावना है, जो ठंड में बढ़ोतरी का एहसास दिलाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 4,551 नए कोरोना मरीज। पटना में मिले 1218 केस। ओमिक्रॉन के 40 नए मामले भी मिले। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण राज्य में एक बार फिर से बढ़ा है। बिहार में आज यानी पिछले 24 घंटे में कुल 4,551 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पटना में 1218 केसेस सामने आए हैं। वहीं बिहार में ओमिक्रॉन के 40 और मरीज मिले हैं। इस बात की पुष्टि IJIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में हुई है। इससे पहले 27 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित मिले थे, जो ठीक भी हो चुके हैं। बिहार की पॉजिटिविटी रेट 2.96% हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेज 33,883 हो गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार से मिली राहत भरी खबर, 31 जिलों में 5% से कम संक्रमण दर। जी हाँ, बिहार के 31 जिलों में 5% से कम संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई है। 7 जिलों में इससे अधिक संक्रमण दर रही है। पटना में सर्वाधिक 17.40% संक्रमण दर है। वहीं सबसे कम संक्रमण दर गया में 0.70% है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में पटना, गया और मुजफ्फरपुर में जिस तेजी से संक्रमण दर में बढ़ोतरी हुई थी, उसी तरह इन जिलों में संक्रमण दर में गिरावट भी आई है। 5 दिनों पूर्व 12 जनवरी को पटना में 19.86% संक्रमण थी, जो सोमवार को घटकर 16.01% हो गई है। वहीं गया में 2.50% से घटकर संक्रमण दर 1.21% हो गई है। हालांकि मुजफ्फरपुर में 12 जनवरी को 4.31% संक्रमण दर थी, जो सोमवार को 4.61% पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना नेगेटिव हो गए हैं मुख्यमंत्री। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए थे नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। IJIMS में कराए गए उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री के कोविड टेस्ट के लिए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए थे। अगली बड़ी खबर, भारत में फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं, WHO ने कहा। कोरोना रोकने के लिए मौजूद उपाय काफी, बस रिस्क के हिसाब से लगाए बैन। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कही है। WHO के भारत में प्रतिनिधि का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रेवल बैन करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती में PAT की डेट बढ़ी। 28 जनवरी से होने वाली परीक्षा अब 9 फरवरी को होगी। समय और जगह वही रहेगी। जी हाँ, बिहार पुलिस की सिपाही पद पर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक परीक्षण परीक्षा यानी कि PAT स्थगित हो गई है। विभाग ने अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया है। इस संबंध में विभाग की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस में CSBC ने कहा है कि इन परीक्षाओं की नई तिथि 9 फरवरी को दी गई है। कहा गया कि पूर्व निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक परीक्षण परीक्षा 9 फरवरी से निर्धारित स्थान पर यथावत होगी। अगली बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में BEd कोर्स के लिए अब लगेंगे 25,000 रुपये।
पहले 1800 रुपये थी फीस। जी हाँ, पटना विश्वविद्यालय में कल सीनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पास किया गया। कल 525 करोड़ का बजट पास हुआ। सीनेट की बैठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में अब बीएड कोर्स के लिए 25,000 रुपये लगेंगे। इसे लेकर फीस तय की गई है। इससे पहले बीएड कोर्स के लिए 18,000 रुपये फीस लगती थी, जिसे कल से ही बढ़ा दिया गया है। अब 1800 रुपये की जगह छात्र छात्राओं को 25,000 रुपये बीएड में एडमिशन के लिए देने होंगे। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में बीएड में 200 सीट है। सीनेट की कल हुई बैठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। चावल गेहूं को लेकर खाद्य सचिव ने जारी किया ये आदेश। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लाभुकों के लिए दिसंबर का अनाज उठाव करने की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके बावजूद जो लाभुक अनाज उठाव नहीं कर पाएंगे, उन्हें जनवरी के अनाज के साथ इस दिसंबर का भी राशन मिलेगा। सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 49,652 पीडीएस दुकान है, जहां से 1,78,00,000 राशन कार्ड धारक अनाज उठाव करते हैं। सभी दुकानों में अनाज की पर्याप्त उपलब्धता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 100% लाभुकों ने अनाज नहीं उठाया है, इसीलिए दिसंबर का अनाज उठाव करने की तिथि बढ़ा दी गई है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को 100% लाभुकों के बीच अनाज वितरण सुनिश्चित कराने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी पर बीजेपी का जवाब। पूरा एनडीए कानून लागू रखने को एकजुट। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और लागू रहेगा। पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही है। शराबबंदी कानून में संभावित संशोधन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी से इनकार कर दिया है। हम नेता जीतनराम मांझी द्वारा शराबबंदी समाप्त किए जाने की मांग पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वह बिहार में एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता है। उन्होंने अपनी कुछ बातों को रखा है, कुछ सलाह दी है, लेकिन अभी तक एनडीए और बिहार विधानमंडल ने जो पूर्ण नशाबंदी का प्रस्ताव पारित किया है, उस पर हम सभी कायम है। अगली बड़ी खबर, मुकेश सहनी ने तेजस्वी को बताया छोटा भाई। बोले विचारधारा मिली तो साथ करेंगे सियासत। कभी कहा था तेजस्वी ने पेट पर खंजर भोंका है। जी हाँ, एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा के बीच तनातनी दिख रही है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच की तल्खियां खत्म होती जा रही है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुकेश सहनी ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली भी सीट पर होने वाले उपचुनाव में वीआईपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। यहाँ से किसी को उम्मीदवार उतारना है तो उतारे, हमारे उम्मीदवार नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार तो जीतेंगे ना। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपनी विधान परिषद की सीट के रिन्यूअल होने के मुद्दे पर कहा है कि इसकी परवाह उन्हें नहीं है, हम तो संघर्ष करेंगे। मुकेश सहनी को मछुआरों को आरक्षण दिलाने की लड़ाई में तेजस्वी के साथ लेने पर गुरेज नहीं है। वे कहते हैं कि अगर छोटे भाई तेजस्वी साथ देंगे तो वह साथ लेने को तैयार है। अगली बड़ी खबर, 12वीं पास से और नौकरी नहीं मिली तो बिहार में उठाए इस योजना का लाभ। हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। जी हाँ, बिहार में 12वीं पास कई ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें किसी कारणवश नौकरी नहीं मिली है। यदि आप भी 12वीं पास कर चुके हैं तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बेरोजगारी भत्ता काफी मददगार साबित हो सकता है। इस योजना के तहत छात्रों को 2 साल तक के लिए हर महीने 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.7nischayuvamission.bihar.government.in पर जाना होगा, जहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट को संबंधित डीआरसीसी कार्यालय पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना होगा।
अगली बड़ी खबर, बिहार में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे टोला सेवक, 25-25 बच्चों का बनेगा समूह। जी हाँ, कोरोना काल में दूरदर्शन की पढ़ाई से वंचित रहने वाले 1 से 5वीं तक के बच्चे अपने टोले में पढ़ेंगे। इसकी जिम्मेवारी राज्य के करीब 30,000 शिक्षा सेवक सह टोला सेवकों को दी जाएगी। टोले में खुली जगह चयनित कर इन बच्चों को पढ़ाने को कहा गया है। शिक्षा सेवक अपने ही टोले के 5वीं तक के बच्चों को इकट्ठा करेंगे, इनका एक समूह बनाएंगे। एक समूह में 25 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को डीओ को निर्देश दिया है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टोलावार बच्चों की संख्या मांगी गई है। अगले सप्ताह से इन बच्चों की पढ़ाई टोले में शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर, यूपी चुनाव पर जदयू की दिल्ली में अहम बैठक आज। बीजेपी ने 14 सीटों का दिया है प्रस्ताव। नीतीश कुमार से की है प्रचार करने की अपील। जी हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू की अहम बैठक बुधवार यानी आज होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए जदयू ने 51 सीटें चिन्हित की है। इनमें कितनी सीटों पर वह लड़ेगा, इस पर फैसला होना बाकी है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने 14 सीटों को अपर जदयू को गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का भी आग्रह किया है। हालांकि इस बार भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। बताया गया है कि जदयू की ओर से आरसीपी सिंह मध्यस्थता कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में अकेले पड़े चिराग को मिला बल। पूर्व सांसद अरुण कुमार की पार्टी का लोजपा में विलय। जी हाँ, बिहार में अलग थलग पड़ चुके सांसद चिराग पासवान को मजबूती मिली है। दरअसल भारतीय सब लोग पार्टी के प्रमुख व जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने मंगलवार को लोजपा का दामन थाम लिया। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय लोजपा में किया। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में फिजिकल टीचर की होगी बहाली। हर स्कूल में एक फिजिकल टीचर होगी नियुक्त। 8,386 पद के सृजन को मिली स्वीकृति। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने राज्य के 8,386 राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक फिजिकल टीचर के पद पर यानी कुल 8,386 पद के सृजन की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि सृजित किए गए पदों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आवंटित किया जाना है। जल्द ही इसकी बहाली शुरू की जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।